आज भक्ति योग में आज का प्रसंग है मानस में नाम वंदना। नाम और नामी की महिमा। समुझत सरी से नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में आपस में स्वामी और सेवक के समान प्यार है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नाम नामी चलता है। भगवान अपने नाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते हैं, वहां जाते हैं। नाम और नामी दो चीज है, दिखने में दोनों बराबर दिखते हैं। जैसे मनुष्यों में उनके नाम और खुद नामी में परस्पर प्रीति रहती है, ऐसे राम यह हुआ नाम और भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज हो गए नामी। नाम लेने से श्री रघुनाथ जी महाराज का बोध होता है। दोनों में भेद न होने पर भी एक फर्क है, वह क्या है? प्रभु अनुगामी। नाम महाराज के पीछे पीछे राम महाराज चलते हैं। दोनों एक होने पर भी भगवान का नाम भगवान से आगे चलता है। रघुनाथ जी महाराज अपने नाम के पीछे चलते हैं। यह कैसे? भगवान का नाम लेने से वहां भगवान आ जाते हैं और भगवान को आना ही पड़ता है, पर जहां भगवान जाए वहां उनका नाम आ जाए, यह कोई नियम नहीं है। नाम के बिना भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए नाम आंख मीच कर लेते जाओ, वहां रघुनाथ जी महाराज आ जाएंगे। प्रेम से पुकार की जाए तो भगवान उसके आचरणों की ओर देखते ही नहीं और बिना बुलाए ही आ जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि को भगवान स्वयं जाकर जगाते हैं। नाम के प्रेमी के पीछे रघुनाथ जी महाराज चलते हैं। अनु व्रजा में हम नित्यम पुण्य यत्य गृह रेणु भी, जिनके हृदय में भोगों की, पदार्थों की, लौकिक कोई भी इच्छा नहीं, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं बंधन से छूट जाऊं, ऐसे भी मन में इच्छा नहीं रहे, ऐसे निष्कंच भक्त भगवान के भजन में रात दिन लगे रहते हैं। उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भगवान कहते हैं उनके पीछे पीछे मैं डोलता हूँ जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान भी अपवित्र होते हैं क्या? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम। भगवान पवित्रों के पवित्र हैं, वे भी नाम से पवित्र हो जाए। नाम से दुनिया पवित्र होती है। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में रहते हैं। जहाँ भगवान के भगत की चरण रज पड़ जाए तो ब्रह्मांड पवित्र हो जाए। जो कोई पवित्र होता है उसके रूप में भगवान ही पवित्र होते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान में और भगवान के प्यारे भक्त में भेद नहीं होता। वे प्रभु के हो गए, इसलिए भक्त प्रभुमय हो जाते हैं। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में 5वां सर्ग है, जिसमें राम गीता आती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को वहां उपदेश दिया है। वहां वे कहते हैं शुद्ध सच्चिदानंद निर्गुण परमात्मा का कोई ध्यान करे, चाहे सगुण का, वह मेरा ही स्वरूप है। वह जहां जाता है वहां उसके चरणों के स्पर्श की रज से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। जहां वह जाता है वहां प्रकाश कर देता है। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं वहां प्रकाश कर देते हैं, वे प्रकाश करते हैं बाहर का, जबकि संत महात्मा उनके हृदय में प्रकाश कर देते हैं। क्योंकि संत महात्माओं के हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और जो हरदम भगवान का ही भजन ध्यान चिंतन करते रहते हैं वे बंधनीय होते हैं। उनके यही व्यापार है, यही काम धंधा है, और न कोई उनके काम है, न धंधा है, न देना है, न लेना है। रात दिन भगवान में मस्त रहते हैं। ऐसे वे प्रभु के प्यारे भक्त होते हैं जो दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे उन भगवान का नाम राम है और वे स्वयं नामी कहलाते हैं। दशरथ के घर अवतार लेने वाले भगवान का नाम भी राम है। और रमनते योगिनो अंते सत्यानंदे चिदातम नीति राम पदे नासो पर ब्रह्मा भी दिए। जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहा है उस परमात्मा का नाम भी राम है। राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का है। यह वर्णन आगे आएगा। यहाँ तो सामान्य रीति से नाम और नामी की बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। भगवान के नाम में रात दिन लग जाए तो रघुनाथ जी महाराज को आना ही पड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती, उसको भागकर बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। भाई कुभाई अनक आलसू नाम जपत मंगल दिशि दसू, सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिद गोपद इव तरही। जिस तरह से नाम लिया जाए वह फायदा करेगा ही, पर जो आदर के सहित नाम लेता है, गहरी रीति से, भीतर से, भाव से, प्रेम से नाम लेता है, उसका भगवान पर विशेष असर पड़ता है। जैसे गीली मिट्टी में गौ का पैर रखा हुआ हो और उसमें जल भरा हो तो उसको पार करने में क्या जोर आता है। इधर से उधर पैर रखा और पार हुए। भगवान नाम का आदर सहित जप करने वाला गोपद की तरह संसार समुद्र को तर जाता है।
नाम रूप दुई इस उपाधि अकद अनादि सुसामुजी सादी। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि हैं, सुंदर है। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, ये दोनों उनकी उपाधियां हैं। नाम का चिंतन करो चाहे स्वरूप चिंतन करो, दोनों ही भगवान को खींचने वाले हैं। योग दर्शन में भी आया है, कलेश कर्म विपाशा शैरम परामृष्टम पुरुष विशेष ईश्वर है। ऐसे ईश्वर के लक्षण बताए। तस्य वाच्य प्रणव है और तेज पश्दर्थ भावनम, उसके नाम का जप करना और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना। भगवान के नाम का जप करने वाले को स्वाभाविक ही भगवान प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? प्रभु हमारे हैं इसलिए प्यारे लगते हैं। उनके नाम का जप और उनके स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। अकथ अनादि सुसामुजी सादी, भगवान और भगवान के नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता। ये दोनों अविर्वचनीय है, इस कारण कोई इनका कथन नहीं कर सकता। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम जी खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, फिर दूसरा क्या कह सकता है? नाम की महिमा कब से चली, कब से आरंभ हुई? तो कहते हैं भगवान का नाम और नाम की महिमा सदा से है। जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे उनके नाम की महिमा भी अनादि है। श्रेष्ठ बुद्धि से अच्छी तरह समझकर उनकी सिद्धि की जाती है। भगवान को और उनके नाम को गहरा उतर कर समझना चाहिए। गहरा उतरना क्या है? जैसे भोजन कैसा है, उसका भोजन करने से पता लगता है। ऐसे ही नाम जप में गहरा उतर कर ठीक तरह से लग जाए तब उसका पता लगता है कि इसमें कितना रस भरा हुआ है। श्रेष्ठ बुद्धि के बिना इसमें प्रवेश संभव नहीं है। मलिन बुद्धि वाले का भगवान में प्रेम नहीं होता, उसे भगवान के नाम में रस नहीं आता। जब नाम में रुचि न हो, अच्छा न लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर में कोई गड़बड़ी है। जैसे जिस आदमी को पित्त का बुखार हो, उसे मिश्री कड़वी लगती है, तो क्या करें? उसको मिश्री ही मिश्री खिलाओ। खाते खाते जब पित्त शांत हो जाएगा, फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम मीठा न लगे तो भी लिए जाओ। नाम रूपी मिश्री में ऐसी शक्ति है कि मिठास पैदा हो जाएगा। जहाँ पित्त शांत हुआ कि मिठास आया। भगवान का नाम किसी तरह लिए ही जाओ, फिर देखो कितना विलक्षण आनंद है। देखो भाई, ये समय पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर भजन करना हो तो जल्दी कर लो। उम्र का समय पूरा होने के बाद फिर कोई वश नहीं चलेगा। जब तक यह श्वास रूपी धोखनी चलती है तभी तक ही भजन करके लाभ ले लो। ये सांस पूरे हो जाएंगे, फिर हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। नाम और रूप की तुलना। पिछली दो चौपाइयों में नाम और नामी की महिमा बताई गई और दोनों में ही श्रेष्ठ, अकथनीय और अनादि बताया। दोनों में गहरे उतरने से ही पता लगता है। अच्छी समझ होने में दोनों में हमारी प्रीति हो सकती है। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, को बड़े छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समुझी है ही साधु। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष खुद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में बड़ा कौन है। इसलिए हम इन दोनों के गुण भेद बता देंगे, पर छोटा बड़ा नहीं कहेंगे। गोस्वामी जी महाराज यहाँ ऐसी बात कहते हैं, परंतु आगे उनसे कहे बिना रहा नहीं गया। निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते समय उपक्रम में मोरे मत बड़े नाम दोहू ते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, ऐसा कहते हैं। और निर्गुण की बात का उपसंहार करते हुए निर्गुण स्वरूप के लिए अलग से कहते हैं कि निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। अर्थात अभी ऊपर प्रकरण में जिसका वर्णन किया उस निर्गुण से नाम का प्रभाव बड़ा है। फिर सगुण का वर्णन करते हुए उपक्रम में कहूँ नाम बड़ राम ते। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि सगुण भगवान राम से भी नाम बड़ा है। इसे सिद्ध करने के लिए पूरी रामायण में राम जी ने क्या क्या किया और राम महाराज ने क्या क्या किया, ऐसे वर्णन करके उपसंहार में फिर निर्गुण और सुगुण दोनों से नाम को बड़ा बताते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सुगुण राम दोनों से बड़ा है। ऐसे पहले उपक्रम में दोनों से नाम को बड़ा बताया और फिर उपसंहार में भी दोनों से नाम को बड़ा बताया। बीच में भी निर्गुण का उपसंहार करते हुए निर्गुण से बड़ा कहा और सगुण का उपक्रम करते हुए सगुण से बड़ा कहा। ऐसे बीच में अलग अलग एक एक से नाम को बड़ा बताया। इस प्रकार पूरे प्रकरण में यही बात 4 बार कह दी कि नाम इन दोनों से बड़ा है। यहाँ जो कहा कि को बड़े छोट कहते अपराधु, इसका अर्थ यह हुआ कि छोटा कहते अपराधु, किसी को किसी से छोटा बताने में अपराध लगता है, पर बड़ा कहने में अपराध नहीं लगता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने नाम को 4 बार बड़ा कहा।
पर किसी को छोटा कभी नहीं कहा। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं मान विहीना। भगवान अपने नाम के अधीन है, नाम के बिना भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान जब वन में गए तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। ऐसे पूछने पर परिचय देते हैं कि ये राम जी हैं और साथ में ये लक्ष्मण जी हैं। ऐसे उनका नाम बताने से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। राम राम राम। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।